हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फाइनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एसेट्स, यानी एसेट्स क्या होती हैं, इनके डेफिनेशन क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो आज हम ये सब पढ़ेंगे और ये है पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट बनाए थे, तो उन्हें ज़रूर देख लेना, ठीक है। और देखो, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर देना ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और चाहो तो ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, और इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। देखो एसेट्स, अब एसेट्स को ना हमने 3 तरह से क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में ही हम पढ़ेंगे फिक्स्ड एसेट्स को। बेसिकली नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स सेम ही होती हैं, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स को हमने 2 तरह से क्लासिफाई कर रखा है, एक टेंजिबल एसेट्स और दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। तो चलो सबसे पहले देखते हैं एसेट्स क्या होता है। तो देखो, बिजनेस स्टार्ट करते समय और बिजनेस के दौरान हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, कैश। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं एसेट्स, ठीक है। ये तो गई सिंपल से डेफिनेशन। अगर मैं थोड़ा टेक्निकल बताऊं तो एनीथिंग विच विल इनेबल द बिजनेस टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट्स। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी वो होती है एसेट्स। अब इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपको फ्यूचर में कैश जनरेट होगा, ठीक है, उस चीज़ से इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, तो वो होती हैं एसेट्स। अच्छा एग्जाम्पल और देख लो, एग्जाम्पल जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, है ना, ये सब चीज़ें। जैसे आपने स्टॉक को बेचा तो आपको कैश मिल जाएगा, तो ये स्टॉक क्या है, एसेट्स है। अब देखो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई दी पहले, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन करंट एसेट्स को। नॉन करंट एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह के एसेट्स होते हैं, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको हम लॉन्ग टर्म यूज़ के पर्पज से परचेज करते हैं, ठीक है। यानी हमने जब उसे परचेज़ किया तो हमारा पर्पज़ था कि उसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे, ना कि हमारा ये पर्पज़ था कि उसको हम तुरंत रीसेल कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा इन एसेट्स को हम यूज़ करते हैं गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन में, और इन एसेट्स से होने वाला बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर तक होता है। तो ऐसी एसेट्स को हम कहते हैं नॉन करेंट एसेट्स। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो कि 1 साल से ज़्यादा समय के लिए की जाए। जैसे अगर आपने एफडी करवाई 2 साल की तो वो आपकी नॉन करेंट एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स कहलाएगी, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स मैंने बताया कि फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि परचेज करते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, और यही डेफिनेशन मैंने बताई थी नॉन करंट की भी, और मैंने भी बताया था कि दोनों एक तरह से सेम ही होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके एग्जांपल देख लो, तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब इसके एग्जांपल हो गए फिक्स्ड एसेट्स के, या फिर आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म एसेट्स के, या फिर कह सकते हो नॉन करंट एसेट्स के भी। अब फिक्स्ड एसेट्स को भी हमने 2 तरह से क्लासीफाई कर रखा है, एक टेंजिबल एसेट्स, एक इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, देखो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब उसे आप देख सकते हो और छू सकते हो, यानी कि टच भी कर सकते हो और सीन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सबको आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो ये आपकी क्या होंगी, टेंजिबल एसेट्स। सेकेंड वो होती है इनटेंजिबल एसेट्स। अब इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब उन्हें आप ना ही देख सकते हो और ना ही उन्हें आप छू सकते हो, तो वो सारी एसेट्स हो जाएंगी आपकी इनटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम सेकंड यानी कि करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं, ठीक है। और करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बैंक बैलेंस है। अब आप अपने बैंक गए, वहाँ से आपने क्या करा, पैसे निकलवा लिए, तो आपने क्या करा, उसको कैश में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। इसी तरह मान लेते हैं स्टॉक है, स्टॉक को आपने क्या करा, सेल कर दिया, सेल कर दोगे तो कैश में कन्वर्ट हो गई वो, है ना, स्टॉक आपका। डेटर से भी आपको विद इन 1 ईयर के अंदर जो मनी होती है वो रिसीव हो जाती है, तो ये भी करंट एसेट्स का एग्जाम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल हुआ आपके करंट एसेट्स के।
अब देखो थर्ड, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है विच आर नॉट एक्चुअली एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि ये जो एसेट्स होती हैं एक्चुअली में एसेट्स नहीं होती, लेकिन फिक्स, तो ये क्या होती हैं, तो फिक्टिशियस एसेट्स बेसिकली एक्सपेंस और लॉस होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे एक्सपेंस और लॉस होते हैं जिनको हमने, जो हम राइट ऑफ नहीं कर पाते विद इन 1 ईयर, और इनको हम राइट ऑफ करते हैं मोर देन 1 ईयर में, ठीक है। यानी कि ऐसे एक्सपेंस और लॉस जिन्हें हम 1 ईयर के अंदर राइट ऑफ नहीं करते, यानी कि मोर देन 1 ईयर के अंदर राइट ऑफ किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जब भी एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस होगा तो उस पूरे एक्सपेंस को हम एक बार में राइट ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि प्रॉफिट में से उसको हम माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको हम कैसे माइनस करेंगे, अगर पूरा माइनस नहीं कर सकते एक बार में, तो उसको हम मान लेते हैं 4-5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, और हर एक इंस्टॉलमेंट को हर साल चार्ज करते हैं प्रॉफिट से, ठीक है। यानी कि पहले साल आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एक तरह से चार्ज कर लिया, सेकंड ईयर सेकंड को, थर्ड ईयर थर्ड को, ऐसे, ठीक है। तो वो हो जाएगी आपकी फिक्टिशियस एसेट्स। तो दोस्तों ये भी आपके एग्जाम्पल हैं, और भी हैं इसके, देखो जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स, कहाँ चला गया भाई साहब, ये रहा, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये सारे एग्जाम्पल भी आपके फिक्टिशियस एसेट्स के हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू दोस्तों।